हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने का सिलसिला आप शुरू करते हैं। तो जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो प्रथम जी, हाँ जी। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। चलिए। तो आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती पुष्पा देवी जी ने। पुष्पा जी लिखती हैं, हमें आपका हमारा परिवार और उसमें दिखाई जाने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ बहुत पसंद है। साथ ही जी टीवी का शो वसुधा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों शो मैं हर रोज देखती हूँ। अब तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। पुष्पा जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार और वसुधा बहुत पसंद आ रहा है। आप इसी तरह जी टीवी के अन्य शोज भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती भवानी सिंह जी ने। भवानी जी ने शो जमाई नंबर 1 के लिए लिखा है, शुरू में शो हमें इतना खास नहीं लगा, लेकिन अब अच्छा होता जा रहा है। कॉमेडी बहुत अच्छी और पारिवारिक होती जा रही है। भवानी जी, देखिए होता क्या है कि हर शो के शुरुआत में ना कहानी का आरंभ और पात्रों के परिचय वगैरह होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कहानी अपने मुख्य नैरेटिव तक पहुंचती है और तभी शो देखने में मजा आता है। और वही हो रहा है जमाई नंबर 1 के साथ भी। हमें इस बात की खुशी है कि अभी जमाई नंबर 1 आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप बाकी शोज भी देखते रहिए, आपको मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी। तो चलिए प्रथम जी, आज का आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। चलिए। आज का आखिरी मैसेज हमें भेजा है उड़ीसा से अनन्या पांडा जी ने। अनन्या जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगा अनन्या पांडे जी हैं। आपने लिखा है, जी टीवी के शो वसुधा में वसुधा का रोल हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वसुधा का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अनन्या जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा बेहद पसंद आ रहा है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह जी टीवी के अन्य शोज भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले आज सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। समस्या क्या है तुम्हारी? समझाया था ना तुम्हें अच्छे से कि मूर्ति को सिर्फ पति पत्नी का जोड़ा ही अंदर ला सकता है। अगर तमन्ना आके मूर्ति नहीं संभालती तो कल आप किस मूर्ति की पूजा करती? आपकी बहू अब कुछ भी संभालने लायक नहीं है। सबके सामने आपने हमारा अपमान किया है, इसलिए चल के सबके सामने माफी मांगिए हमसे। फिर देखिए रात 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो शालू इस घर में आ सकती है। तुझे मेरी सर की कसम, तो आयुष से प्यार करती है। अगर शालू ने आयुष का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप शालू और आयुष की शादी करवा देंगी? उसके बाद मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी सी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियाँ। मौसी, आप जानती हैं उसे डैड का बिजनेस, पावर, पैसा, पोजीशन, ये सब इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी जग्गू का सपना पूरा कर पाऊँ। सूरज के पापा मिनिस्टर हैं। कालिकान भागवत, तू जानती है क्या उसके पापा को? फिर देखिए रात 9 बजे कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। अब तो ये बंदा तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। बोलो क्या करना है? किसने तुम्हें पैसे दिए थे मुझ पर वो झूठा इल्जाम लगाने के लिए? मोनिशा ने पैसे दिए थे मुझे। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। जंगल राज चल रहा है क्या यहाँ पे? ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता मैडम। अपना झूठा खाना मुझे खिला रहा था। दोबारा बोल, क्या कह रही थी? 1 मिनट। आज कुछ लोगों ने ध्रुव को पकड़ लिया खाने की डिलीवरी देते हुए। खाने की डिलीवरी? हाँ बुआ जी, ध्रुव एक डिलीवरी बॉय है ना, और आज उसके हाथ बाएं तक हो गए। क्या मैंने जो सुना वो सही है? ध्रुव एक डिलीवरी बॉय है? और फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। भाभी साहब कमाल है ना, आप जो भाईसा के लिए कर रहे हो वही वसुधा हमारे राजा बेटा देव के लिए भी कर रही है। आपको यकीन ना हो रहा है तो खुद चलकर देख लीजिए। वसुधा क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है। मैं आज से 15 साल पहले यहाँ आया था। उस समय मैं बहुत परेशान था।
भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, पर औलाद नहीं थी। हमने देश विदेश में उपचार करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन आपके पास आया था, आपने मुझे दवा बनाकर दी, पर मेरे बहुत कहने पर भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि आपकी जरूरत के पैसे पहले ही आ चुके थे। उस दिन आपकी गद्दी के पास एक 8 से 10 साल की बच्ची भी खड़ी थी। सच कहूं तो उस समय मुझे आपकी दवा पर विश्वास नहीं था। मैं पत्नी की जिद के कारण यहां आया था, पर आपकी दवा सचमुच चमत्कारी थी। उस दवा के चमत्कार से मैं 2 बच्चों का पिता बन गया। कारोबार के सिलसिले में विदेश चला गया, पर हमेशा आपको याद करता रहा। सारी बात सुनकर वैद्य जी ने पूछा, आज इतने साल बाद आने की वजह? परिवार में सब कुशल मंगल तो है? उस धनी व्यक्ति ने कहा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। दरअसल मैं अब इंग्लैंड में रहता हूं, पर मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहीं भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था, तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी, और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप मेरा लाया सामान न लें,